अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से आज एक और लेक्चर आपके सामने है जो कि फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड है। बच्चों, चूँकि हमारी यह सीरीज़ प्रिपरेशन पर मुश्तमिल है और इसमें फोकस हम इस चीज़ पर कर रहे हैं कि हमने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और उनके जवाब हमने किस तरह से देने। हमारा ये मेन फोकस नहीं है कि कंसेप्चुअली हमने चीज़ों को क्लियर करना है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। उसके मुतालिक जो भी आप समझना चाहेंगे उसके हवाले से भी वीडियो ज़रूर अपलोड कर दी जाएंगी। आज हम देखते हैं जी हमारा टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का। और फिजिकल क्वांटिटीज़ के टॉपिक के अंदर अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो आपके पास पहला पैराग्राफ है जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है। और वो सिंपल डेफिनेशन है, आप सबको पता है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात भी की गई है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जो है वो जिसके ऊपर मौजूद है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद अगर आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स का जिक्र है। तो यहीं से आप माइंड अपना बना सकते हैं कि भाई पहले पैराग्राफ में जो बात डिस्कस की है उससे तो क्वेश्चन निकलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसके अंदर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिक्र है, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस भी इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई। आगे चलें तो हमारे पास दूसरे पैराग्राफ में आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स नजर आएंगी, बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस वो क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर तमाम की तमाम बाकी क्वांटिटीज डिफाइन की जाती हैं। बुनियादी जो क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं और ये टोटल तादाद में 7 हैं। जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बेशुमार हैं। आप जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज बनती जाती हैं नई क्वांटिटीज आती जाती हैं। तो मतलब दूसरे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन निकलता है हमारा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ देखें तो द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि हम बेस क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हमने बना रखी हैं क्योंकि इन्हीं की बेस पर बाकी तमाम की तमाम दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, तो फिर इसका मतलब इनकी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे की जाएगी उसके हवाले से यहाँ पर 2 स्टेप्स डिस्कस है। और नेक्स्ट पैराग्राफ आइडियल स्टैंडर्ड हैज 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इस पैराग्राफ में आइडियल स्टैंडर्ड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात डिस्कस की गई है। और इसके एंड पे जो बात लिखी हुई है दीज 2 रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पैटिबल, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपने एक ओवरव्यू देखा हमारे पास इस टॉपिक का। टॉपिक आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको प्रिपरेशन का जो मेन थीम पॉइंट है वो समझ आ जाए कि हम किस तरह से टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हुए प्रिपरेशन करते हैं। अब हम दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट काम है प्रिपरेशन के हवाले से, वो है पेपर अटेम्प्टेशन। तो हमारे पास जिस तरह मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ इसके अंदर मेन फोकस यही है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो वही एक पेपर वाला जो हमारा पैटर्न होता है, एक पेज, उसकी लेफ्ट साइड पर हम इंग्लिश लिखते हुए मार्जिन लगाएंगे। एक मार्जिन लगाएंगे, एक रीजनेबल डिस्टेंस पर लगाएं, बिल्कुल कॉर्नर के करीब मत लगाएं, दोनों तरफ मार्जिन मत लगाएं। पेपर को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही पेपर आपका बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो बच्चों हमारे पास जो अभी हमने देखे, सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, आल्सो डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस।
तो आप देखें कि हमने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है। बगैर हेडिंग के आप फिजिक्स का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है उसे कतई अटेम्प्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हेडिंग्स के साथ क्वेश्चंस को एक अच्छे पैटर्न में लिखें, ताकि जो भी इस पेपर को पढ़ने वाला हो, जो भी हमारे पेपर को देखने वाला हो, उसके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़े। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी सिग्निफिकेंस पूछी गई है। तो सिंपल डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे एक चीज मैं आपको वाज़ेह करता जाऊं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब करती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। ये डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीनन हम वो शामिल करेंगे अलग से वीडियोस में, जिसमें हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिलहाल आपके एक नोट्स बनवाना चाह रहा हूँ मैं। इन सब क्वेश्चंस को आप नोट जरूर किया करें ताकि आपके नोट्स बनते रहें और आपके लिए तैयारी करना आसान हो। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। कोई भी हमने फिजिक्स के हवाले से बात करनी है तो हमारे पास एक ही जरिया है, फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी हमने लॉ डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास एक ही जरिया है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा, डिफरेंशिएट अमंग द बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो पेपर टेम्पटेशन के हवाले से आप याद रखिएगा, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान, तो आपने हमेशा वो लाइन लगाकर एक तरफ एक क्वांटिटी और दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी या डेफिनेशन आपने बयान करनी है। और एक चीज की और आपने यहाँ पर खास केयर करनी है कि जिस लाइन पर आप पहला पॉइंट लिख रहे हैं लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी या डेफिनेशन का, उसी लाइन पर फिर दूसरी साइड का भी पहला पॉइंट ही हो। और इसी तरह अगर दूसरा पॉइंट हमारे पास किसी नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है और हमें कुछ लाइंस छोड़ने के बाद दूसरा पॉइंट दूसरी साइड का बनाना पड़ रहा है तो हम छोड़ देंगे। हमने हर पॉइंट को उसके अगेंस्ट ही लेना है, डेफिनेशन के अगेंस्ट डेफिनेशन, एग्जांपल्स के अगेंस्ट एग्जांपल, फार्मूला के अगेंस्ट फार्मूला। जितने पॉइंट्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है, जिनकी मदद से बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। द बेस क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच अदर क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर डिफाइंड। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जिनको ड्राइव हम करेंगे बेस क्वांटिटी के ऊपर। The quantities that are derived from the base quantities are called derived quantities. Examples आप दोनों साइड्स की दे सकते हैं। बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है, 7 में से आप एग्जांपल्स यहाँ पर लेंथ, मैस और टाइम इजीली दे दें। 7 के 7 लिखना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी 3 एग्जांपल्स दें। यहाँ पर एक दे रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी एक। डिफरेंस में आपने एक कॉमन पैटर्न का जरूर ख्याल रखना है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह हमारे पास डिफरेंट ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ बेस क्वांटिटीज आर मेजर्ड। क्योंकि बेस क्वांटिटीज के ऊपर पूरी की पूरी फिजिक्स और साइंस का नॉलेज डिपेंड करता है, तो हम बेस क्वांटिटी को किस तरह मेजर करते हैं। तो उसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने एक स्टैंडर्ड चूज करना है। जब आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया तो आपने स्टैंडर्ड चूज करने के बाद एक ऐसा तरीकाकार बनाना है कि आप नई कोई भी चीज जो मेजर करनी है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकें। ऐसा ना हो आपने स्टैंडर्ड बना लिया लेकिन वो स्टैंडर्ड आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ। ऐसा भी ना हो कि आपने कंपेयरिंग का मेथड बना लिया लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो रीजनेबल ही नहीं है। तो एक
स्टैंडर्ड बनेगा। जैसे आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो एक कपड़ा होता है हमारे पास जिसको मीटर रॉड के थ्रू या एक गज होता है दुकानदार के पास, जिससे वो कपड़ा हमें पैमाइश करके देता है। तो बिल्कुल उसी तरह एक स्टैंडर्ड यानी कि वो मीटर रॉड या वो गज जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, और उससे मैयर करने का तरीकाकार क्या है, उसने कैसे उसके साथ कपड़ा रखना है और किस तरह से मैयर करना है, वो हमारे पास एक मेथड है कि हमने किस तरह से स्टैंडर्ड के साथ किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ क्वांटिटी जिसको हमने मेजर करना है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से ये दो क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आखिरी दो पैराग्राफ्स हैं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होगा? आइडियल स्टैंडर्ड की दो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ये एक्सेसिबल हो, यानी कि हर इंसान की अप्रोच में कम से कम इजीली आ सकता हो, और दूसरा ये इनवेरिएबल हो। जो भी स्टैंडर्ड आप सेट करें उसके अंदर चेंज ना आए। ऐसा ना हो आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उसका साइज चेंज हो जाए या उसका कोई और एट्रीब्यूट चेंज हो जाए जिसकी वजह से स्टैंडर्ड की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज किया जा सके, उठाया जा सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये दोनों एक साथ 100% हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी स्टैंडर्ड को ऐसा बनाते हैं जो इनवेरिएबल हो, यानी कि उसमें किसी किस्म का चेंज ना आता हो, तो फिर हमारी मजबूरी है कि वो हर किसी इंसान की अप्रोच में नहीं आ सकता। और अगर हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो हर किसी इंसान की अप्रोच में आ सकता हो, तो फिर उसको इनवेरिएबल बनाना मुश्किल है। एक्सेसिबल होगा तो इनवेरिएबल नहीं बनेगा, और इनवेरिएबल होगा तो एक्सेसिबल नहीं बनेगा। यानी कि इन दोनों के अंदर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक चीज को हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं बनिस्बत दूसरी। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 1.2, इसमें से ये बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इस सीरीज के तहत हम प्रिपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि किसी भी एग्जाम, फिजिक्स के खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए हम किस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और नोट्स को प्रिपेयर करके हम उससे फिर तैयारी किस तरह से करते हैं, पेपर में हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स भी हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। आपके कमेंट्स ज़रूर रिक्वायर्ड हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिस कंसेप्ट को अगर आप चाहें कि अच्छी तरह उसके हवाले से भी कोई वीडियो बनाई जाए तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।